हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एआई तंशु पर। क्या आपने कभी सोचा कि इस विशाल ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति क्या है, या फिर वह शक्ति जो हर खूबसूरत और महान चीज में नजर आती है? आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य शक्तियों और विराट स्वरूप का राज्य बताते हैं। यह वो ज्ञान है जो आपके मन को शांति देगा और आपको अपनी जिंदगी का असली मकसद दिखाएगा। मैं आपका दोस्त तंशु, और आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण हर कण में मौजूद है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप इस ज्ञान से जुड़े रहें। दोस्तों, गीता का 10वां अध्याय विभूति योग हमें बताता है कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वह अनंत शक्ति है जो सृष्टि की हर उत्कृष्ट और सुंदर चीज में मौजूद है। चाहे वो सूरज की रोशनी हो, चांद की शीतलता या इंसान की बुद्धि, सब कुछ उनकी ही विभूति है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान को देखने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं, वे हर जगह हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की नजर चाहिए। आज के समय में जब हम स्ट्रेस, कंपटीशन और अनिश्चितता से घिरे हैं, यह अध्याय हमें सिखाता है कि उस परम शक्ति से जुड़कर हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या जिंदगी में मकसद ढूंढ रहे हो। श्लोक 1 का 3 परम ज्ञान की शुरुआत। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे सृष्टि के मूल स्रोत हैं, जिन्हें कोई पूरी तरह नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति भगवान को अनादितर और सृष्टि के स्वामी के रूप में पहचान लेता है, वह अज्ञान से मुक्त हो जाता है और पापों से ऊपर उठ जाता है। आज हम गूगल पर हर सवाल का जवाब ढूंढते हैं, लेकिन जिंदगी का असली जवाब उस परम शक्ति में है जो सब कुछ चलाती है। उससे जुड़ो और तुम्हारा हर डर खत्म हो जाएगा। श्लोक 4-7 भगवान की गुण और शक्तियां बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, सत्य को देखने की स्पष्टता, क्षमा, सत्य, संयम, शांति, सुख, दुख, भय, अभय, ये सब मेरी शक्तियों से उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, 4 मनु और सभी प्राणी मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। जो मेरी आय इन विभूतियों और योग को सत्य रूप में जान लेता है, वह अटल भक्ति योग से मुझसे जुड़ जाता है। तुम्हारी बुद्धि, क्रिएटिविटी और हौसला, ये सब भगवान की शक्ति का हिस्सा है। इनका सही श्लोक 8-51 और जिंदगी में कुछ बड़ा व्यापी स्वरूप और भक्ति। मेरे भक्त मुझ में मन लगाते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं और मेरे स्मरण में सुख और आनंद पाते हैं। मैं उन्हें ज्ञान और प्रेम देता हूं, जिससे वे अज्ञान के अंधेरे से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं, वे उनके प्रेम और ज्ञान से भर जाते हैं। भक्ति का मतलब है हर पल भगवान को याद करना, उनके गुणों का गान करना और उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाना। जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ अच्छी बातें शेयर करते हो, वैसे ही भगवान की अच्छाइयों को शेयर करो। इससे तुम्हारा मन शांत और एनर्जी से भर जाएगा। श्लोक 12-18 अर्जुन की जिज्ञासा और भगवान की विभूतियां। अर्जुन कहते हैं, आप परम ब्रह्म, परम धाम और सबसे पवित्र हैं। आप शाश्वत, दिव्य और आदिदेव हैं। अर्जुन कहते हैं, कृपया मुझे अपनी सारी दिव्य विभूतियां बताएं, जिनके द्वारा आप इस सृष्टि में व्याप्त हैं। मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूं। जिंदगी में सवाल पूछना अच्छा है, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा। तुम भी अपनी जिंदगी के मकसद को खोजो, भगवान से सवाल करो और जवाब जरूर मिलेगा। श्लोक 19-24 भगवान की प्रमुख विभूतियां। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी प्रमुख दिव्य विभूतियां बताऊंगा, क्योंकि मेरी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। श्लोक 20 मैं आत्मा हूं जो हर प्राणी के हृदय में बसता है। श्लोक 1-22 मैं आदित्यों में विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद और देवों में इंद्र हूं। श्लोक 23-25 मैं रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर और पर्वतों में मेरु हूं। श्लोक 36-31 मैं वृक्षों में पीपल, ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और योद्धाओं में कपिल मुनि हूं। मैं घोड़ों में उच्चैःश्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा हूं। श्लोक 32-34 मैं सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं विद्या में आत्मज्ञान और वाद विवाद में तर्क हूं। मैं समय हूं और मृत्यु हूं।
श्री कृष्ण अपनी अनंत शक्तियों का वर्णन करते हैं जो सृष्टि की हर उत्कृष्ट चीज में दिखाई देती है। यह हमें सिखाता है कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि प्रकृति, मनुष्य और हर महान चीज में मौजूद है। तुम्हारी टैलेंट, तुम्हारी क्रिएटिविटी और तुम्हारी मेहनत, ये सब भगवान की शक्ति का हिस्सा है। इनका सही यूज करो और जिंदगी में कुछ बड़ा कर दिखाओ। श्लोक 33-42 भगवान का सार और भक्ति की महिमा। श्लोक 35-23 मैं सामवेद के भजनों में बृहत्साम, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूं। मैं ज्वारियों में छल, तेजस्वियों में तेज और विजय में जीत हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी शक्तियों का कोई अंत नहीं। वे सृष्टि की हर चीज में हैं, लेकिन सिर्फ एक अंश से ही यह सारा विश्व चलता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान की शक्ति अनंत है और हमें उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए। तुम जो कुछ भी अच्छा देखते हो, प्रकृति की खूबसूरती, किसी की मेहनत या अपनी सफलता, वह सब उस परम शक्ति का हिस्सा है। उससे जुड़ो और तुम्हारी जिंदगी चमक उठेगी। दोस्तों, विभूति योग हमें सिखाता है कि भगवान हर जगह है, सूरज में, चांद में, तुम्हारी बुद्धि में और तुम्हारी मेहनत में। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी जिंदगी को सिर्फ स्ट्रेस और कंपटीशन तक सीमित न रखें, बल्कि उस अनंत शक्ति से जुड़े जो हमें हर मुश्किल में रास्ता दिखा सकती है। श्रद्धा, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण पर भरोसा किया, तुम भी उस परम शक्ति पर भरोसा करो। चाहे तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो या रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल कर रहे हो, विश्वास रखो, सब ठीक होगा। निस्वार्थ कर्म, अपने काम को लाइक्स, सक्सेस या तारीफ के लिए मत करो, उसे प्यार और लगन से करो, जैसे भगवान अपनी सृष्टि को बिना किसी स्वार्थ के चलाते हैं। आत्मबोध, तुम सिर्फ ये शरीर या ये डिग्री नहीं हो, तुम एक अनंत आत्मा हो जो उस परम शक्ति का हिस्सा है। इस सच को समझ लो और तुम्हारा हर डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, गीता वो सुपर पावर है जो तुम्हें बताती है कि तुम अनलिमिटेड हो। इसे अपनाओ और जिंदगी को एक नई हाइट दो। आज रात 2 मिनट निकालो, प्रकृति को देखो, पेड़, आसमान या सूरज, और महसूस करो कि यह सब भगवान की शक्ति है। अपनी सारी चिंताएं उन्हें समर्पित कर दो और देखो कितना हल्का महसूस होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जीवन का सत्य को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि गीता के अगले अध्याय का ज्ञान आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।